प्रकाश निहलानी, नांदेड़ निवासी, छोटा मोटा कवि हूँ। और दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि कवि आधे पागल होते हैं। मैं ये बात नहीं मानता। हम कवि पूरे पागल होते हैं, क्योंकि हम संसार की सारी चीज़ों से बात कर सकते हैं, चाहे वो बुरी हो, अच्छी हो, बड़ी हो, छोटी हो, जीवित हो, निर्जीव हो, हम सभी से बात कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, एक बुरी चीज़ से मेरी हो गई मुलाकात, और उस मुलाकात में निकल पड़ी एक काम की बात। हमारे लाख मना करने पर भी वो नहीं माना, हमारे लाख मना करने पर भी वो नहीं माना। हमारे घर के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहा कमबख्त कोरोना, और वो राक्षस कुछ ही क्षण में प्रकट हो गया हमारे समक्ष। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो आया है किसी शमशान से हाथ सेक कर। हमारे नाक पर चढ़ी मास्क और जेब में साबुन देखकर बोला, कविराज घबराइए मत, मैं नहीं तुमको कोई घात करने आया हूं, मैं तो बस चलते चलते थक गया था, बस 2 मिनट आपसे बात करने आया हूं। मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा, मुझसे बात करेगा? अरे क्या तेरी हस्ती है, क्यों तुझ में इतनी मस्ती है? अरे है क्या तू? शहंशाह है, सिकंदर है, पोरस है? अरे तू सर्दी जुकाम की तरह एक मामूली वायरस है। बोला, प्रकाश जी, वायरस हूं इस बात से मना नहीं है, वायरस हूं इस बात से मना नहीं है, लेकिन आज भी इस वायरस से लड़ने का फॉर्मूला कोई बना नहीं है। आपने पेपर देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा, या अखबार पढ़ा होगा। आज का देखो, हर तरफ चर्चा है पूरे विश्व पर मेरे राज का। मैं हूं, मैं यहां हूं, मैं वहां हूं। अरे मैं हूं गलियारों में, मैं हूं बाजारों में, मैं सिनेमा घरों में, मैं हूं बियर बारों में, महलों में, फ्लैटों में, झोपड़ियों में, घनी बस्तियों में। अरे मैं हूं अच्छी अच्छी हस्तियों में, मैं ही हूं घनी आबादियों में। मेरा अस्तित्व है बेखौफ हो रही शादियों में। अरे मैं ही हूं, मैं ही हूं बड़े बड़े कार्यक्रमों के गलीचों में। मैं हूं मॉल में, जिम में, होटलों में, भीड़ वाले बगीचों में। अरे तुम क्या कम कर पाओगे मेरा असर? तुम क्या कम कर पाओगे मेरा असर? देखना, कुछ ही समय में मैं पहुंचने वाला हूं घर घर। मैंने कहा, अरे टच्चू से वायरस, तुझे क्या लगता है कि तेरी इन गीदड़ धमकियों से हम घबराएं? अरे इस पृथ्वी पर तेरे जैसे न जाने कितने वायरस आए और गए। मुझे देख, मैं ईश्वर की सबसे प्यारी संतान हूं। गौर से देख, मैं मनु का पुत्र इंसान हूं। मंगल, चांद, पाताल तक मेरी पहुंच है, और मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा दिमाग, मेरी सोच है। अरे मेरे पास ज्ञान है, विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, मेरे पास वैज्ञानिकों की एक फौज है, और भयानक से भयानक रोगों की मेरे पास खोज है। मेरे पास हर मर्ज की दवाई है, और सबसे बड़ी बात यह कि मैं परमेश्वर में विश्वास रखता हूं, और उस ईश्वर की मुझ पर परछाई है। दोस्तों, हमारी ये बात सुनकर वो कोरोना थोड़ा हंसा, और एक टंच सा ताना उसने हम पर कसा। बोला कि माना कि तेरे पास विज्ञान है, ज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, वैज्ञानिकों की फौज है, तेरे पास अच्छे से अच्छी खोज है। माना कि तेरे पास हर मर्ज की दवाई है। माना कि तुझ पर ईश्वर की परछाई है। अरे फिर क्यों दवाखानों में अफरा तफरी के आलम है? क्यों शमशान घाटों में भीड़ उमड़ आई है? अरे क्यों इतना बेबस है तू? और क्यों तेरे लबों पे दुहाई है? और उसको कारण है कि तेरे से भी शक्ति एक बड़ी मेरे पास है, और वो शक्ति तेरी लापरवाही है, तेरी लापरवाही है, तेरी लापरवाही है। दोस्तों, बस इतना कहकर वो रुक गया, लेकिन
ये बात सुनकर शर्म से मेरा माथा झुक गया। बस यही संदेशा मेरे इन शब्दों के माध्यम से है कि हमारा युद्ध किसी करुणा से नहीं बल्कि स्वयं से है। मगर हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने हिम्मत नहीं है हारी। हम लड़ेंगे साथ में लेकर मास्क, साबुन और दूरी। एक ही रास्ता है दोस्तों, अपने आप पर कंट्रोल कीजिए, अपने आप पर कंट्रोल कीजिए। अगर बात समझ में आ गई हो तो सबको बोल दीजिए, सबको बोल दीजिए। मस्तिष्क खरोचिए और मेरे इन शब्दों को गौर से सोचिए। जय झूलेलाल, जय हिंद।